ओके। तो क्वेश्चन है हमारा 198। हाउस रोबर। यू आर अ प्रोफेशनल रोबर प्लानिंग टू रोब हाउसेस अलोंग अ स्ट्रीट। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ईच हाउसेस हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी stashed. The only constraint stopping you from robbing each of them is that the adjacent houses have security system connected, and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into the same night. Given an integer array nums representing the amount of money of each house, return the maximum amount of money you can rob tonight without alerting the police. सो क्वेश्चन है हमारे पास हाउस रोबर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी को रोब करना है हाउसेस में से विदाउट अलर्टिंग द पुलिस। तो जो इसमें रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि हम एक साथ दो एडजेसेंट हाउसेस को एक ही रात के अंदर नहीं रोक कर सकते। तो हमारे पास ये जो एग्जांपल है 1 2 3 एंड 1। अब हमने क्या करना है, हमने जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है ना वो बेसिकली देखना है। तो हम क्या कर नहीं सकते, हम एडजेसेंट को नहीं रोक कर सकते, यानी कि अगर हम इस 1 को पहले रोक करेंगे तो क्या होगा, हम 2 को नहीं कर सकते। ठीक है। देन हम 3 को कर सकते हैं सिर्फ, और 4 को जो लास्ट एलिमेंट है 1 उसे नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो मैक्स आएगा वो आएगा इस केस में 4। और अगर हम देखें कि अगर हम इसी को ड्रा करते हैं अगेन, 1 को स्किप करें, हमने 1 को स्किप किया, हमने 1 को रोक नहीं किया, हमने 2 को रोक किया, देन हमने एडजेसेंट नहीं कर सकते तो 3 को नहीं कर सकते, और हमने 4 लास्ट एलिमेंट को रोक किया। तो अब जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है जो हमने रोक किया है वो बनता है 3। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में इसके अलावा कोई और सिनेरियो नहीं बनता। तो इन दोनों में से जो मैक्स है वो है 4। तो हम इस 4 को यहाँ पे रिटर्न करें। क्वेश्चन स्टेटमेंट की समझ आइए आप लोगों को, यहाँ एग्जाम्पल की? यस सर, क्लियर है। ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है 2 7 9 3 एंड 1। अब देखें, अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसे रोप करते हैं, इसे हम नहीं कर सकते, इसे रोप करते हैं, इसे नहीं कर सकते, और इसे रोप करते हैं, तो आंसर आएगा ये 9 to 11 और एक 12। सिमिलरली अगर हम इसे अगेन कॉपी करें तो लेट मी मेक इट एंड लेट्स काउंट नाउ। तो 2 को हम करेंगे स्किप, 7 को रोप करेंगे, 9 को स्किप करेंगे, इसे रोप करेंगे और ये स्किप हो जाएगा। तो मैक्सिमम आया इस केस में 10। तो इनमें से जो हमारे लिए सूटेबल है वो है ये वाला आंसर, क्योंकि हमने मैक्स फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली। अब इसकी अप्रोच क्या है, वो ये है कि हम ना एक तो एडजेसेंट को नहीं कर सकते एक साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली 2 पॉइंटर्स के थ्रू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसे देते हैं R1, इसे नाम देते हैं R2। ठीक है। तो क्या होगा,
हम अगर इसे कर सकते हैं ना, तो फिर इसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा, हम दोनों को चेक करेंगे इस नंबर 9 के लिए, ताकि हमें पता हो कि हमारे लिए कौन बेस्ट है। ठीक है, हम 2 पे आए, 2 को हमने चूज किया। ठीक है, 2 को हमने चूज कर लिया। फिर हम आए 7 पे, 7 को हम नहीं कर सकते, हम गए चले 9 पे। हमने देखा 9 बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, हम 9 पे पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या हमारे लिए ये जो दरमियान में नंबर था ये इंपॉर्टेंट नहीं था? इसके लिए, इस चीज को चेक करने के लिए हम इन दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, इन दोनों को चेक करेंगे कि इनका काउंट क्या आ रहा है, विच इज 9। ठीक है, तो इस सूरत हाल में जब हम 7 पे आए, हमने 2 को स्किप किया था। ठीक है, हम आए 7 पे। हमने 7 पे आके जब इस 3 को देखा कि इससे हमारा आंसर आ रहा है 7 और 3 10, लेकिन जो पीछे था हमारे पास सिनेरियो, अगर हम 2 को इंक्लूड करते तो हम इस 9 को ले सकते थे, तो वो आ रहा था हमारे पास 11। तो हम दोनों में से जो मैक्स होगा हम उसको उठाएंगे, और उसको उठा कर ही हम अपना सोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो ये कैसे होगा, बेसिकली सिंपल सी बात है। अगर हम ना, मैं इसे थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे बना लेते हैं। अगर देखें, हम अगर चूज करते हैं 1 2 3 और 1, अगर हम क्या करेंगे, इस 1 को काउंट करेंगे, तो हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये R1 है फॉर एग्जाम्पल, तो R1 अगेन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो बनता है वो ये है कि जब R1 जो ड्रॉप करेगा, तो हमारे पास एक प्लस n होना चाहिए हमारे पास, जो कि हमें लेके जाए अगले पार्ट पे। तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक, ये बेसिकली जो अप्रोच है इसमें वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। सोल्यूशन इसका काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये जो बात है ना समझने वाली, यही इस चीज़ को थोड़ा सा ना मीडियम लेवल की कैटेगरी में लेके आती है। मैं ना इसे और कोशिश करता हूँ कि मुझसे सिंपल अल्फाज में समझाया जाए। यानी कि ये जो रोब 1 है ना हमारे पास, ये बनता है I-2। ठीक है, अगर इंडेक्सेस को देखें, और जो R2 है ना हमारे पास, वो बनता है I-1। ये बेसिकली मेन बात है जो समझने वाली है। यानी कि इंडेक्सेस के हमारे पास होगा ना, यानी कि अगर हम इन दोनों को लेके आए ना, तो ये दोनों बनते हैं हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं, R1 + n। और जो होगा हमारे पास R2 वो अकेला ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्स होगा ना, हम उसके अकॉर्डिंग आगे लेके चलेंगे, और उस आंसर को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ताकि हम अपना आंसर फाइंड कर सकें। तो इसका जो प्रॉब्लम का कोड है ना, उसकी तरफ आते हैं, ताकि ये ज़्यादा अच्छे से हम देख सकें इसे। तो सिंपली हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 2 हम ले लेंगे। R1 ले लिया, इससे हम स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है, देन हमने R2 ले लिया, इससे भी हम स्टार्ट करेंगे 0 से। देन क्या होगा, हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर लूप, जो चलेगी नंबर्स को उठाएगी। नॉर्मली फॉर लूप क्या करती है, वो उठाती है 1 को, लेकिन हमारी ये फॉर लूप नंबर्स को उठाएगी। ठीक है, फॉर एन इन नाम्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर ये इंडेक्स को इसका उठाएगी एन नम्स। अ, ये वाला ना इस वैल्यू को उठाएगी, 2 3 1। इंडेक्स को नहीं सर ये उठाएगी। नहीं, ये इंडेक्स को नहीं उठाएगी।
सर वैसे तो इंडेक्स आ रहा होता है ना इस केस में, जब हम फोन में इटरेट करते हैं। जी वो इंडेक्स आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर को तब उठा रहे होता हैं। है जब हम रेंज वगैरह वो सी डिफाइन करते हैं। सी प्लस प्लस जावा कोडिंग में होता है, ये पाइथन में आप डायरेक्टली वेरिएबल एक्सेस डेटा एक्सेस करके उसको इटरेट करा सकते बेसिकली जब हम आई को वो इंडेक्स को उठा देते हैं तब हम ये लिखते हैं और आई। बेसिकली हम उस टाइम आई लिखते हैं ताकि वो इंडेक्स को शो करे, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ है वो होती है फॉर आई इन रेंज। ये आपने चीज़ देखी होगी उसमें, ओके। ठीक है, लेकिन यहाँ बिल्कुल। पे हम रेंज रेंज नहीं लिखते। ठीक है, तो ये नंबर्स को उठाएगी। जी सर। तो सिंपल ही ताकि कंफ्यूज ना हो, ताकि इसलिए मैंने यहाँ पे एन लिख दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैक्स जो होगा इस चीज़ का R1 का, और इसके साथ हम रखेंगे प्लस एन, और जो R2 होगा वो रह जाएगा अकेला। ठीक है, और इस चीज़ को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल में इसे बेसिकली स्टोर करेंगे, टेम्प। ओके, और अब जो इस टेम्प में वैल्यू आएगी, दोनों को चेक करते हुए, जैसे कि 1 और 3, 1, अब देखें मैं बता, 1 + 2 आ गया हमारे पास, आंसर आया हमारे पास 3। ठीक है, इन दोनों को देखा हमने। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि अच्छा, इन दोनों का ना R1 और N का, ये R1 है और इससे आगे ये N है, इसका जो आंसर है ना वो आता है 3। समझ आया आपको, क्या आंसर 3 आया। फिर हमने कहा जो R2 है ना, उसका आंसर क्या है। 1। R2 अभी तो 0 होगा बेसिकली, अभी के लिए 0 होगा, तो हमने कहा इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, तो मैं कोड पूरा लिख लेता हूँ एक दफ़ा ताकि ना आपको कंफ्यूज ना हो। मैं एक दफ़ा कोड लिख लेता हूँ, देन हम डिस्कस करते हैं आगे। सर और तो R1 अब और R2 आपने इंडेक्स दिए हैं या वैल्यू दी है 0? ये बेसिकली अभी के लिए इसमें जो पास किया है वो 0 है, ये इंडेक्सेस नहीं, इसमें ओके 0 वैल्यू पड़ी हुई। ठीक है, तो जी जो सर। R1 होगा ना उसे हम क्या करेंगे, R2 के इक्वल रख देंगे, ताकि जो R2 में जो वैल्यू हो वो R1 को असाइन हो जाए। ठीक है, देन हम अपने R2 की जो वैल्यू है, ठीक है, उसे क्या करेंगे, उसे हम करेंगे टेम्प, जो हमारा वेरिएबल है उसके इक्वल कर देंगे, और फिर एट द एंड हमारे पास जो R2 होगा उसमें वो वैल्यू पड़ी होगी जो कि ओवरऑल बड़ी, यानी कि मैक्सिमम बन जाएगी। तो सिंपली उसको ही हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये चल गया है, अब देखते हैं। देखें, R1 में क्या पड़ा हुआ है, 0। ठीक है, R1, R2 में क्या पड़ा हुआ है, 0। फोर लूप चली, इसने ये नंबर उठाया विच इज 1। ठीक है, नंबर उठाया इसने, और इस नंबर को एक टेम्प वेरिएबल में मैक्स का फंक्शन, और ये नंबर आ गया। अभी क्या है, R1 क्या है, 0 है, प्लस एन, एन पे क्या पड़ा हुआ है, एन पे ये 1 वैल्यू आई है, +1। अब R2 भी अभी 0 है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया यहाँ से, विच इज 1। हमारे पास टेम्प वेरिएबल में अभी के लिए क्या वैल्यू आ गई, इसे ऊपर बना लेते हैं, टेम्प में वैल्यू आ गई 1 की। फिर हमने क्या किया, अभी के लिए टेम्प में 1 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये अगेन चलेगा, इसमें आ जाएगा 2। अब हम अगले भी आ गए 2। ठीक है, अच्छा पहले इसे करेंगे अपडेट, इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब देखें R2 में क्या पड़ा हुआ है, जो टेम्प की वैल्यू है वो R2 को हम दे देंगे। ठीक है, यानी कि अगले स्टेप में क्या होगा,
R2 अब देखें टेम्प की जो वैल्यू ना 1 वो हमने दे दी R2 को, R2 को दे दी वैल्यू 1 की, ठीक है। अब देखें अब यहाँ तक हमने आ गए हैं, R2 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो टेम्प की थी जो कि 1 है, ठीक है। अब ये अगेन लूप चलेगी ना, तो अब आ गया दूसरा ऑपरेटर। दूसरे में क्या हुआ, 1 की बजाय इसने उठाया 2 उठाया, ठीक है। R1 अभी 0 है, R2 में वैल्यू पड़ी हुई है 1। अच्छा ठीक हो गया। अब हमारे पास 2 आ चुका है, इसी मैक्स में R1 अभी 0 है, और उससे आगे हमने उठाया 2 आ गया यहाँ पे, और R2 में इस टाइम क्या पड़ा हुआ है 1, ये 1 है, ठीक है। अब इनमें से मैक्स क्या है, अब इनमें से मैक्स है ये वाली वैल्यू 2। तो ये वैल्यू जो 2 है वो जो टेम्प है उसमें से चली जाएगी हमारे पास, किसको, ये आ जाएगी बेसिकली R1 इज इक्वल टू R2। तो अभी के लिए R2 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, R2 में वैल्यू पड़ी हुई है 1 की, जो कि साइन हो जाएगी R2 में वैल्यू पड़ी हुई है 1 की, जो कि साइन हो जाएगी वन को R1 को। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और जो टेम्पर में नई वैल्यू आई है वो कहाँ पे और चली टू जाएगी, वो यहाँ पे आ R2 में। जाएगी, ठीक है। जी तो हमारे पास क्या है, R2 ही वो नंबर है जिसमें हर दफा बड़ा नंबर पड़ा होगा बेसिकली, हम्म, ठीक है। अब ये लूप अगेन चलेगी, ठीक है। और जब अगेन चलेगी तो नंबर उठाया इसने ये 3, ठीक है। नंबर आ गया 3 हमारे पास। तो ये जो 3 नंबर आया है ये आएगा कहाँ पे, R1 में क्या पड़ा हुआ है इस टाइम, इसे अगेन वन बनाते हैं यहाँ पे। वन वन पड़ा। 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब n पे वैल्यू आई 3 की, ठीक है। और R2 में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। तो अब देखें ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे तो मैंने प्लस को प्लेटर लगा हुआ है, तो ये वैल्यू बन गई 4 4। तो ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, अगेन जाएगी R2 पे। R2 तो R2 को R1 2 हो आगे जाएगा सर। 4 हो जाएगा, और R2 की जो वैल्यू थी जो कि पहले 2 थी वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से ये आगे चलेगा, और हमारे पास वो R2 ही वो बेसिकली यहाँ पे देखें ना, R2 ही वो नंबर है जो कि हमेशा बड़ी वैल्यू को देगा, ठीक है। तो जब ये ऐसे ही कंप्लीट चल जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये समझ आया आप लोगों को। जी सर। अगर इसे अच्छे से समझना है तो एक दफ़ा वहाँ पे पाइथन ट्यूटर पे चला लेते हैं, वो भी बेसिकली यही काम करेगा। मुझे बता दें, मैं वहाँ पे आपको इसे शो करवा देता हूँ अगर आप कहते हैं, वरना आज कोई प्रेजेंट करना चाहेगा क्वेश्चन। कल आपने एक प्रॉब्लम करवाई थी जी 47। अच्छा। उसका सर एक थोड़ा मुझे सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन मिला है, बट वो किसी स्टेज पे थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहते हैं तो मैं आपसे वो शेयर करूं, आप यहाँ थोड़ा डिस्कस कर दें उसे, अगर कोई न्यू प्रॉब्लम नहीं है तो। चलें उसे शेयर करते हैं, देख लेते हैं उसे। वो ना अच्छा ये क्लियर हो गया। जी सर। चलिए ठीक है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी आप उतनी देर में वो शेयर करें। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑफ एन, क्योंकि ये जो लूप है ये एक दफ़ा ही चलेगा, और इसकी जो स्पेस है वो हमारे पास होगी ऑफ 1, क्योंकि हम कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे। दिस इज टाइम एंड दिस इज स्पेस। 47 था नंबर। जी सर।
ये तो से कहते हैं ठीक है, एंड से नीचे ले जाते हैं एक दफ़ा। आपका सॉल्यूशन चेक में आया है। जी सर। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक पम की एरे बनी है, ठीक है, एक हमने काउंटर बनाया जो कि नम्स की इन वैल्यू को काउंट करेगा, ठीक है। देन हमने एक इसके अंदर फंक्शन डिफाइन किया है अलग से, जो कि रिजल्ट को कर देगा। और ये आ गया बेस केस, अगर हमारे पास तीन और तीन इक्वल हो जाएं, जो कि इस केस में है 3 = 3, तो क्या करो, रिटर्न कर दो इस रिजल्ट को, ठीक है। और फिर ये है फॉर की इन काउंटर, इस काउंटर की डिक्रीमेंटेड विजिटेड की। ओके, तो सर ये बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है, जो कि हम अप्रोच हुई है बेसिकली। देखें, यहाँ पे ये जो काउंट हो रहा है ना, ये सेम टू सेम वही बात है जो हम यहाँ पे हैश मैप में कर देते हैं, ठीक है। जी। और ये वही बेस केस है, वैसे ही लिखा हुआ। और देन ये वही, यहाँ पे वही पॉइंट है कि जब हमें वो वैल्यू मिलती है तो हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। और जब हमने पीछे जाना होता है तो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं कि अपनी की में, और वही काम हम यहाँ पे प्लस कर रहे थे अपनी काउंट में, +1 +/1 और +/1, और ऊपर -/1 है, और इसी तरह से यहाँ पे देखें -/1 है। तो एट द एंड यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। और फिर रिटर्न कर रहे हैं परमुटेशन को, जिसके पास वो स्टोर है। तो इसका ड्राई रन कर लेते हैं पाइथन ट्यूटर पे। पाइथन ट्यूटर क्लास खत्म, देन ये भी खत्म, ये भी। मैं सबसे पहले ना एक दफ़ा ऐसा करता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, ताकि जो हमारे पास जो कल की क्लास में नहीं थे उन्हें भी समझ आ जाए ये प्रॉब्लम क्या है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ना, ये डीएफएस वाला ही काम कर रहा है। यानी कि इसे नाम दिया है फाइंड आउट परमुटेशन का, इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे डीएफएस लिख सकते हैं, बीएफएस लिख सकते हैं। इसकी अप्रोच बेसिकली वही है कि ये पहले बॉटम तक जाता है, देन ये बैक आ रहा है, यानी बैक ट्रैकिंग कर रहा है ये। अच्छा, तो यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगी ये भी, एंड ओके, देखते हैं चलता है। काउंटर पे एरर है, काउंटर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो यहाँ पे इस काउंटर को कैसे लेके आना है। अच्छा, ये कोड यहाँ पे नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इसे देते हैं जीपीटी को, उसे कहते हैं कि इसे पाइथन ट्यूटर रेडी बना दो, बल्कि ना ये वाला देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है उस काउंटर पे।
चैट में सर आया है मैंने मैसेज। चैट में शेयर कर दिया है सर, वो पाइथन ट्यूटर पे रन हो अच्छा, ये जाएगा। काउंटर को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये लिख देते हैं सिंपल, यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे ना ऐड कर देते हैं कंट्रोल सी। ये जो पार्ट है से ऐड करते हैं यहाँ पे कंट्रोल भी। अच्छा, पूरे का पूरा ही आपका स्विच में उठा रहा है, ये इतना नहीं उठा रहा। प्रोडक्शन इंपोर्ट करो, करें आप किससे, काउंटर को। अब काउंटर डिफाइन हो चुका है, तो अब ये चलेगा इंशाल्लाह। कि 10 सेकेंड लगेगा। प्लीज वेट। अच्छा, जब तक ये चलता नहीं है, इनका बैकएंड स्लो है काफ़ी, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है हमारे पास परमुटेशन टू गिवन अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स नाम्स। हमारे पास एक कलेक्शन दिया गया है इस नंबर्स का, डेट माइट कंटेन डुप्लीकेट, जिसमें डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। आपने क्या करना है, जो पॉसिबल यूनिक परमुटेशन है आपने सिर्फ उन्हें ही निकाल के हमें देना है। तो ये जो कोड है ना, ये हमने कल डिस्कस किया था बेसिकली। अब यहाँ पे है क्या सिनेरियो, हमारे पास ना, अब आप देखें कि ये जो है ना परमुटेशन, ये है यूनिक। लेकिन एक क्वेश्चन है वो है इससे पीछे वाला, जिसका नाम है 46। और उस 46 में क्या है, हमारे पास परमुटेशंस की जितने भी मैक्सिमम कॉपीज है ना, वो क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उन मैक्सिमम कॉपीज में से जो यूनिक है ना, वही निकाल रहे हैं। अगर हम इसकी मैक्सिमम निकालें तो वो कितनी बनती है, देखें हमारे पास अभी के लिए 3 चॉइसेस हैं। अब पहली चॉइस के लिए हम इनमें से तीनों किसी को भी उठा सकते हैं, तो पहली के लिए 3 में से कोई भी आ जाएगा। दूसरे के लिए सिर्फ 2 नंबर बच रहे होंगे, तो इन दोनों में से भी किसी को उठा सकते हैं। और लास्ट के लिए हमारे पास सिर्फ एक नंबर बचता होगा, तो हम एक ही नंबर को उठाएंगे। तो जो इसका हमारे पास आंसर आता है वो आता है 8, कि इसकी मैक्सिमम जो परमुटेशन है ना, वो बनती है 8। ठीक है, लेकिन इसमें से जो यूनिक बनती है ना, वो बनती हैं 3, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई गई हैं। तो हमने इन तीनों को ही निकालने का तरीका, निकालने का वो तरीका क्या है। ठीक है, तो एक दफ़ा डिसीजन ट्री बनाते हैं। हमारे पास नंबर आया, देखें एक सेकंड, इसे ना थोड़ा सा क्लीन करते हैं। हमारे पास नंबर आया है क्या, हमने सपोज करें 1 को लिया, यहाँ पे 1 को लिया, यहाँ पे लिया 2 को। ठीक है, अब इस 1 के लिए आगे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम इस 1 को लेंगे या इस 2 को लेंगे। अगर हम पहले 1 को लेते हैं तो हमारे पास लास्ट जो चॉइस बचती है वो सिर्फ 2 ही बचती है। तो हमारे पास जो यहाँ से आंसर निकलेगा वो होगा 112 का। ठीक है, तो अब देखें, जब हमने यहाँ पे इस 1 को चूज किया, तो फिर यहाँ से भी हमारे पास आगे क्या था, 2 चॉइसेस थी। ठीक है, कि हम 1 1 और यहाँ पे किसे देते, 2 को। ठीक है, और जब हम इससे पीछे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जब हमने 1 को चूज कर लिया तो हमारे पास 1 चूज हो गया। अभी 2 चॉइसेस बचती हैं, जो कि है 1 2 की। तो हम अगर पहली में 1 लेते, ठीक है, तो दूसरे में हमारे पास लास्ट चॉइस थी, वो थी 2 की। सिमिलरली इस 1 पे हमारे पास अभी 2 चॉइसेस हैं, हमने यहाँ पे ये दरमियान वाला 1 ले चुके हैं। अब 2 चॉइसेस हैं, जो कि है ये 1 और लास्ट वाला 2। तो हमने पहले 1 को लिया, सपोज करें हमारे पास फिर क्या है, सीधे 2 चॉइसेस बचती हैं। वो सिंपल सी है कि हम अब क्या करें, 2 को ले लें या फिर किसे ले लें, 1 को। और यहाँ पे अभी के लिए हमारे पास चॉइसेस है कि यहाँ पे तो हम यहाँ पे 2 को ले लें और लास्ट में हमारे पास 1 बचेगा। आई थिंक ये नहीं आता, ये वाला पार्ट स्किप है।
और सिमिलरली अब जब हमने 2 ले लिया है तो हमारे पास 2 चॉइसेस है, या हम पहले 1 को लें या दूसरे 1 को लें। अगर पहले 1 को लेते हैं तो हमारे पास आगे बचेगा ये 2 और यहाँ पे आ गया 1, अब पीछे रह गया है ये 1। सिमिलरली 2 हम ले चुके हैं, तो एक 1 की बजाय अब आगे हम दोबारा 1 चूज करते हैं तो फिर आ जाएगा जो लास्ट 1 बचेगा। तो ये कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है कि 1 1 1 क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 1 2 है, 2 हैं बेसिकली, तो 2 1 है। तो ये पार्ट ना इसे कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। तो अभी के लिए फोकस करते हैं ट्री पे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये वो 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जो कि अगर मैं बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से बनती हैं। पहली ये होगी, ठीक है, दूसरी ये होगी, सिमिलरली तीसरी ये होगी, चौथी कुछ ये बनती है, आई थिंक पांचवी ये बनती है, छठी ये कैसे बनती है ये वाली, ये बन आता है, और सातवीं ये बनती है, और आठवीं ये बनती है। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन देखें यहाँ पे काम काफी रिपीट हो रहा है, ठीक है, आपके सामने है। तो इसमें से जो यूनिक बचती है ना, इसे इसे मैं इरेज करता हूँ। जो यूनिक है ना वो सिर्फ ये 3 बचती हैं, यानी कि अगर ये आ जाए, अच्छा ये जाने के बाद नहीं आता वापस, चलें। अगर ये जो इसमें से यूनिक बचती है ना डिसीजन ट्री में से जो मैंने बनाए थे आपके सामने, उसमें से ना 3 ये हैं जो कि सिर्फ यूनिक है हमारे पास, बाकी सारी की सारी डुप्लीकेट हैं। तो इन तीनों को निकालने का जो वे है ना हमारे पास, वो क्या है, वो ये है कि हम एक एरे बनाएं हैश नाम की, जिसमें हम इनका काउंट निकालें, ठीक है। तो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं विच इज 1, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2। तो जो 1 है वो आया है हमारे पास 2 दफा, ये देखें, एक पहली दफा और ये दूसरी दफा। और जो 2 है वो हमारे पास आया है सिर्फ एक दफा। तो हमने क्या किया, एक काउंट का बना दिया हमने मैप, जिससे का नाम है हैश मैप, या कोई भी नाम दे दें आप इसे, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए आप लोगों को। जी सर। जो मैंने पहले बनाया था ट्री, वो था परमुटेशन का कि डुप्लीकेट्स हैं सारी। अब हम इसे कर रहे हैं ऑप्टिमाइज, ताकि हम सिर्फ इन तीनों को निकाल सकें, जो हमारे डुप्लीकेट्स बनती है वो ना निकाल सकें। तो हमने काउंट बना दिया। अब क्या है, पहले नंबर हमने उठाया था यहाँ से, लेकिन अब हम उठाएंगे यहाँ से इस काउंट में से। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक है ये 1 और एक है ये 2। तो देखें यहाँ पे, या तो हम 1 को उठाएंगे या हम 2 को उठाएंगे, ठीक है। अब हमने 1 को उठा दिया है, पीछे ये नंबर बच जाएगा 1, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम 1 को उठाएंगे या इस 2 को उठाएंगे। अगर सपोज करें हमने इस 1 को उठा दिया, यहाँ पे हमने 1 को चूज कर दिया, तो हमारे पास नंबर पीछे सिर्फ 2 बचेगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को उठाते, तो 2 को उठा दिया, पीछे हमारे पास क्या था, सिर्फ 1 बचता, जो कि हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। सिमिलरली अब इससे भी पीछे आ जाएं, तो हमने क्या किया, 2 को उठाया। जब हमने 2 को उठाया तो हमारे पास 2 हो गया 0, और ये जो 1 है ये अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये 2 के 2 पूरे पड़े हुए हैं अभी के लिए इस सिनेरियो में। तो जब हम हमारे पास 2 1 पड़े हुए हैं, तो 2 का तो काउंट वैसे ही 0 हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 को उठा दिया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं कि हम क्या करें, 1 को चूज करें और फिर उसके बाद 1 को चूज करें। तो इस सूरत हाल में जो हमारे पास नंबर बन के आते हैं वो आते हैं 1 1 2 1 2 1, ठीक है, और 2 1 1, 1 1 और 2 का एक सेट बन गया, 2 नहीं 1 2 और 1, 1 2 और 1 का एक सेट बन गया, और थर्ड सेट बना है वो है 2 का, 1 का और 1 का, 2 1 1। तो वो है हमारे पास ये वाला। तो ये यूनिक वे है जिसके थ्रू हम इस सोल्यूशन को हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ आया? जी सर।
ओके, तो बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है, एक दफा कोई और भी बता दें। यस सर, समझ आ गई। चलें, ठीक हो गया। तो ये वो वे है जिसके थ्रू ना हम अपने आंसर को लेके आ रहे हैं। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। तो इस सोल्यूशन में हमारे पास एक हैश मैप था जो कि ये काम कर रहा था, और जो सामने सोल्यूशन अभी शेयर किया है उसमें ये हैश मैप का जो काम है ना, वो ये काउंटर कर रहा है। काउंटर बेसिकली जो नम्स है ना, जो कि है 1, 1 और 2 की, उसको काउंट ही कर रहा है मेरे ख्याल में। तो ये बना देगा 2 और इसे बना देगा 1। तो आई थिंक ये यही काम करेगा, बाकी सोल्यूशन सेम टू सेम ही है। अब इसे एक दफा देखते हैं कि वैसे वो काम कर रहा है। ठीक है, ये नम्स की वैल्यू आ गई। देन परमुटेशन की ये खाली एरे आ गई जिसमें वक्ती तौर पे हम स्टोर करेंगे उन नंबर्स को। देन आ गया काउंट का एरे। देखें, इसने सेम टू सेम वही काम किया है। एक की वैल्यू आ गई 2 दफा, कि एक 2 दफा है, और 2 जो है वो 1 दफा है, तो वो आ गया। ओके, तो आगे ऐसे चलते हैं। सर ये डिक्शनरी कहलाएगा या हैश मैप यहाँ पर भी कहलाएगा? सर ये है, देखें यहाँ पे ये क्या चीज़ है। यहाँ पे हम जो पहला सोल्यूशन है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिक्शनरी को बकायदा बनाया है। ठीक है, ये ब्रैकेट है ना, ये वाली, ये है जी डिक्शनरी का बनाने का ब्रैकेट। यानी कि अगर हमने ये ब्रैकेट बना दी तो हमने डिक्शनरी को इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे काम किया है वो है काउंट का फंक्शन, इसीलिए हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ा है पाइथन की लाइब्रेरी में से। जी तो ये काम वही कर रहा है हैश मैप का, लेकिन ये फंक्शन है। एक तरह का कहने के बना बनाया प्री हमारे पास डिफाइंड। ना, प्री डिफाइंड है बिल्कुल। तो आगे आप देखते हैं, आगे ये आ गया बेस केस, कि जब हमारे पास डीएफएस है, ये बैक ट्रैकिंग की अप्रोच है, कि अगर हमारे पास ना जो रिजल्ट की लेंथ है, जो अगर 3 हो जाए ना, इक्वल हो जाए हमारी स्लम्स की लेंथ के, जो कि 3 है। ठीक है, तो क्या करो, हर चीज वहीं पे रोक दो और इस सोल्यूशन को रिटर्न करवा दो। ठीक है, ये है बेस केस हमारे पास। अब आगे चलते हैं। अभी के लिए बेस केस हमारे पास नहीं चलेगा, क्योंकि अब देखें, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अभी खा दिया। ठीक है, तो अब वो बेस केस को चेक करेगा जो कि नहीं है, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा बनाने के लिए, कि वो जो डिसीजन ट्री मैंने बना के दिखाया था आप लोगों को, अब वो यहीं पे वो काम होगा। वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, देन अब क्या है, उसको डिक्रीमेंट करेगा ये इस जगह से। ये देखें, ये 1 हो गया। पहले ये क्या था, 2 था, अब ये 1 हो चुका है। यानी कि उसने एक 1 को यूज किया है। ठीक है, अब वो इसे यूज कर रहा है, उसने इस 1 को यूज कर दिया जेड में। वो अगेन से बेस केस को चेक करेगा कि अभी बेस केस हुआ नहीं हुआ, तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। अब वो क्या है, उठाएगा अगले 1 को और इसे यूज करेगा। तो अब देखें, ये हो चुका है 0। सर ये थोड़ा फिर से बता एक दें फॉर सेकंड, एक गेन। सेकंड, एक सेकंड। अब देखें, हमने 1 को यूज कर दिया। ठीक है, हम्म अब काउंटर ने जो दूसरी वैल्यू उठाई हमारे पास, वो उठाई है काउंट की काउंट की जो की है ना, अभी उसमें वैल्यू बढ़ी है 1 की। ठीक है, फिर उसने वैल्यू उठाई है 2 की। उसने यहाँ पे 2 को उठाया। जब उसने 2 को उठाया, हाँ 2 हाँ, क्या हो सर गया, 0 हो सर गया। ये कंडीशन 12 नंबर पे जो है ये क्या इंडिकेट कर रही है? इफ काउंटर की इज नॉट जीरो। अगर जो काउंटर की जो की है वो 0 नहीं है, जो कि यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि वो अभी पीछे हुई है, अभी के लिए नहीं थी। ठीक है, तो हम्म अगर वो 0 नहीं है तो क्या करो, आप काउंट की को माइनस कर दो।
यानी कि उसे हमने विजिट कर दिया, आगे कमेंट भी लिखा हुआ है कि विजिट कर दी, यानी कि ये क्या है, इसे बनाते हैं। 1 पड़ा हुआ है हमारे पास 2 दफा, ठीक है, 2 पड़ा हुआ है 1 दफा। हमने क्या किया है, 1 को उठा दिया। 2 चॉइसेस थी हमारे पास, या तो हम 1 को लेते हैं या 2 को लेते हैं। हमने 1 को लिया, पीछे हमारे पास 1 रह गया सिर्फ 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम अगेन 1 को ले सकते हैं या हम 2 को ले सकते हैं। इस केस में ये इसे 0 का आ रहा है तो इसने 2 को दिया है, जो मुझे समझ आ रही है, ठीक है। तो अब इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, जो कि ये 1 बचता है, ठीक है। तो इसे एक दफा आगे जाने करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 1 और 1 1 और 2। अच्छा, ये चल रहा है, इसने यहाँ पे 1 को दिया है, ठीक है। इसने इस कहाँ क्या दिया, 1 को लिया, 1 हो गया 0। 2 को ये अब ले रहा है, जब ये 2 0 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास पूरे का पूरा 1 1 और 2। तो ये हमारे पास बन चुका है, उसने इसे रिजल्ट में स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब क्या है, अब अब वो यहाँ पे बेसिकली चेक हो रहा है, रिजल्ट में अभी आया है ये, ठीक है। अभी हुआ है 1 हमारे पास बन चुका है, ये अब जाएगा रिजल्ट के इंडेक्स पे मेरे ख्याल में। देखा, ये इंडेक्स पे आ गया। अब 0 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, ये पूरे का पूरा पेयर पड़ा हुआ है। ये एरे है जो रिटर्न होनी है, उस एरे का 0 इंडेक्स है। उस 0 इंडेक्स के अंदर ये 1 1 और 2 पड़ा हुआ है। अब बनता है 1 इंडेक्स और बचता है पीछे 2 इंडेक्स। तो अब ये गेम खेलेगा इन दोनों को बनाने के लिए, डीएफएस, ठीक है। अब देखें, जब ये कंप्लीट हो गया ना, हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो क्या होगा, इनका जो काउंट है ना वो रीसेट होगा। तो ये अब काउंटर रीसेट होगा, देखें अभी काउंटर रीसेट होना स्टार्ट हुआ है। काउंटर रीसेट करिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे इस जगह पे ये कोड काम करेगा। ऊपर आगे लिखा भी हुआ है रिस्टोर द स्टेट ऑफ काउंटर, यहाँ आगे जो भी कुछ लिखा है, तो ये अब ये काम करेगा। तो देखें काउंटर रीसेट हो रहा है। अच्छा, अब देखें ये क्या कर रहा है, पीछे आते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू 2 थी वो 1 दफा है, और जो वैल्यू 1 है वो 2 दफा है। अच्छा, यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रहा है कि ये 2 वैल्यू है कि इंडेक्स है, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ अगेन एंड अगेन। अच्छा, तो इसे आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये काम ऐसे ही करेगा बेसिकली। अच्छा, ये काउंटर 0 है तो ये 2 ही है। 2 का काउंट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, यानी कि अब ये इसे बना रहा है। अब देखें, 1 का एक काउंट है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। 2 का जो दूसरा काउंट है वो 0 हो चुका है, यानी 2 यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है इस जगह पे। अब पीछे सिर्फ 1 बच रहा है, तो अगले स्टेप में ये जो 1 है ना, इसका काउंट भी 0 होगा। अब इस स्टेप में ये जो 1 है ना, ये 0 होता हमें नजर आएगा। तो ये 1 को इसने उठा दिया यहाँ पे, अब इसे 0 करेगा। देखें 1 यहाँ पे 0 हो चुका है। अब जब 1 0 हो गया तो वो 1 हमें यहाँ पे ऐड होता नजर आएगा। ये देखें, ये 1 यहाँ पे ऐड हो चुका है नीचे। अब जब 1 ऐड हो चुका है तो इसका क्या मतलब है, ये वाला पार्ट भी बन चुका है 1 2 1। तो अब इस 1 2 1 को ये क्या करेगा, ये 0 इंडेक्स है ना, अब यहाँ पे 1 इंडेक्स हमें बनता नजर आएगा। 1 इंडेक्स यहाँ पे आएगा, और इस 1 इंडेक्स में ये वाला हमें बनता नजर आएगा, ये 1 2 1। तो अब देखिएगा आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे 1 इंडेक्स बन चुका है, जो कि पहले नहीं था, इस जगह पे 1 इंडेक्स नहीं है, और अब 1 इंडेक्स बन चुका है। उस 1 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, 1 2 1। तो यहाँ पे आ गया 1 2 और 1। अब इस टाइम पे देखें, ये कंप्लीट खाली हो चुका है। 1 भी 0 है, 2 भी 0 है। अब क्या करेगा, ये बैक ट्रैक करेगा,
बैक ट्रैक में क्या होता है मैं उसे बता देता हूँ आपको, जो कि हर दफा होता है। यानी कि हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं, इस 1 पे मौजूद हैं, इस 2 पे मौजूद हैं, हमने पूरे यूटिलाइज कर दिए। अब बैक ट्रैक करेगा, पीछे आएगा, जब पीछे आएगा तो ये रिफिल हो जाएगा, दोनों रिफिल हो गए। सिमिलरली ये पीछे आएगा, ये भी रिफिल हो जाएगा। सिमिलरली ये पीछे आएगा और दोनों के दोनों रिफिल हो जाएंगे। जब ये रिफिल होंगे तो यहाँ पे ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा जो कि पहले था। तो क्या होगा, सबसे पहले भी ये फिर 2 को यूज करेगा। तो इसे आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब देखें ये रिफिल होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 1 आ गया है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखें 2 भी उसने वापस ले लिया है, और अभी ये दूसरा 1 भी वापस ले आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। देखें ये 2 आ गया। जैसे जैसे वो वापस नंबर लेता गया ना, वो यहाँ से देखें इस पार्ट पे जो नंबर थे ना यहाँ पे लिखे हुए, वो खत्म होना शुरू हो गए। अच्छा, अब उसने नंबर अपने सारे के सारे वापस ले लिए जो कि उसने दिया था, यानी इस फेज को कहते हैं बैक ट्रैकिंग। और अब क्या है, डिक्शनरी हमारी पूरी की पूरी मौजूद है हमारे पास, और अब वो 2 को देगा तो सबसे पहले 2 का काउंट 0 होगा। तो देखें 2 का काउंट क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो बन चुका है। कोई और का बनता है, यहाँ पे 2 आ चुका है। ठीक है, अब जब 2 आ गया तो हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों दफा हम 1 को ही यूज करेंगे, और हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सिमिलरली अब आगे यही काम करेगा वो। 2 उसने ले लिया है। अब क्या है, आगे उसके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है कि वो 1 को देगा। 1 का एक दफा देखें, 1 उसने यहाँ से निकाल दिया तो वो 1 यहाँ पे ऐड हो चुका है। सिमिलरली ये दूसरा 1 है, उससे भी उठाएगा। अब इस 1 का काउंट क्या है, 0 होगा। ये देखें 1 का काउंट 0 हो चुका है, और वो 1 हमें यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा अभी। अच्छा, वो नीचे ले गया इसे, उसने यहाँ पे इसे लिख दिया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पूरी की पूरी जो एरे है ना वो देखिए बन चुकी है 2 1 1। तो ये जो 2 1 1 है ये आ जाएगी यहाँ पे 2 1 और 1, और इससे ये इंडेक्स 2 को जो है रिजल्ट वेरिएबल का, रिजल्ट वेरिएबल कहाँ पे है ये देखें, ये 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास बनता नजर आएगा हमें 2, 2 बनेगा यहाँ पे, और 2 की जो लाइन निकलेगी वो यहाँ पे निकलेगी आई थिंक। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 2 बन चुका, 2 की सीधी लाइन यहाँ पे आ चुकी है। अब क्या है, अब इसे मैं थोड़ा सा ना रिफ्रेश करता हूँ स्क्रीन को, काफी ब्लर हो चुकी है, एक सेकंड दे मुझे। अब देखें, अब अब क्या होगा, अब हमारा ये कोड का ये पार्ट चलेगा जिसे कहते हैं बेस केस। बेस केस में क्या है, हमारा जो लेंथ है रिजल्ट की, यहाँ पे रिजल्ट की जो लेंथ है वो कहाँ पे है, एक सेकंड मुझे दें, फाइंड करने दें है कहाँ पे है? ये क्या है, ये है परमुटेशन। ठीक है, अभी के लिए हमारी जो रिजल्ट है ना वो क्या है देखें, ये हमारे पास रिजल्ट है, और ये रिजल्ट कहाँ पे पड़ी हुआ है, ये पड़ा हुआ है परमुटेशन के पास। ठीक है, परमुटेशन में ये क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये इसे देखेगा, चेक करेगा कि जो हमारे पास जो लेंथ है नम्स की, जो लेंथ की नम्स क्या है वो भी 3 है। देखें दोनों के दोनों क्या है, 3 है। तो अब क्या है, ये कंडीशन चलेगी क्योंकि ये अब इस केस में ही इक्वल हो रहा है, तब अब ये पार्ट चलेगा हमारे पास बेस केस। अब ये कोड को रुकेगा, देखें सीधा वो रिटर्न पे आ चुका है, अब ये रिटर्न चलेगा। तो क्या हुआ, रिटर्न हो चुका है, रिटर्न नन है। और अब आएगा ये बेस केस की तरफ। इस पार्ट में क्या होता है, ये उन नंबर्स को जो उसने आगे दिए हैं उससे वापस ले रहे हैं। ये उठा के ना वो उठा के परमुटेशन में वो डालना शुरू कर रहे हैं बेसिकली। तो देखें उसने सारे के सारे क्या किए, परमुटेशन को दे दिए, और परमुटेशन के पास ये आ चुके हैं। और एट द एंड हम परमुटेशन को रिटर्न कर दें, उस परमुटेशन में क्या पड़ा हुआ है, हमारा ये रिजल्ट बन पड़ा हुआ है, कौन सा जो कि हमने यहाँ पे बनाया है
वो रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट अपेंड हो गया कहाँ पे, परमुटेशन, ये वाला जो हमने बनाया था। तो ये रिटर्न हो चुका है। अच्छा जी, अब बताएं आप लोगों को इस अप्रोच की समझ आई है? सेम टू सेम वही अप्रोच है जो हमने कल डिस्कस की थी। सर इसमें रिजल्ट प्लस की का समझ नहीं आया थोड़ा मुझे। ये पार्ट, जी सर, इस पार्ट में पहले उसने की को विजिट किया फॉर की इनकाउंटर, और इफ की नॉन जीरो थी तो वो उसने क्या किया, की का यहाँ से एक डिक्रीमेंट करवा दिया। तो उसके आगे नहीं सर समझ आया, फाइंड आउट परमुटेशन रिजल्ट प्लस की। आप देखें सेम टू सेम, इससे ये डिसेंट हुई है ना, इससे अच्छी समझ आती है। देखें हमारा टाइम कम है, ये क्लास किसी भी टाइम एंड हो जाएगी। तो देखते हैं, हमारे पास 1 पड़ा हुआ है 2 दफ़ा, 2 पड़ा हुआ है 1 दफ़ा। वो एक दफ़ा। हमने क्या किया, 1 और 2 का डिसेंट भी बना दिया। अब देखें हमारे पास इस 1 से आगे 2 रास्ते हैं, या तो हम 1 को चूज करेंगे या हम 2 को चूज या करेंगे। टू को। हमने 1 को चूज किया तो 1 आ गया यहाँ पे, अब सिर्फ 2 बचता है। ठीक है, तो 2 हमने जी चूज कर दिया। सिमिलरली अब अब हमारे पास डिक्शनरी खाली हो चुकी है। इस पॉइंट पे देखें तो डिक्शनरी खाली हो चुकी है, हम यहाँ तक आ चुके हैं। इसे कहते हैं DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। वो सीधा डेप्थ में आया है एक साइड पे। अब नंबर हो चुके हैं खाली, इन नंबर्स को भरने के लिए वो बैक ट्रैक करेगा। जब वो बैक ट्रैक करेगा तो वो इस पॉइंट पे हमारी इस की में प्लस करेगा, तो ये जो 2 जो अब यहाँ से निकलेगा, तो 2 निकल के यहाँ पे प्लस करेगा यहाँ पे। तो वो काम ये पार्ट कर रहा है। ठीक है, सर, इससे ऊपर जो है रिजल्ट प्लस की। रिजल्ट प्लस की, फाइंड आर परमुटेशंस। अच्छा ये तो फंक्शन का नाम है, रिजल्ट प्लस की। रिजल्ट को